प्रथम लागूंदो चरण को, धनिए ना छुड़ाइयो खिन। लाख तली लाल एडियाँ, मेरे जीव के एही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन। पलना वालों निरखों ने तरे, मेरे जीव के यही जीवन। बंदो सद्गुरु चरण को, करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिर राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, पल पल करूं प्रणाम। धनी जी को मैं पल पल करूं प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी, धर्म प्रेमी साथियों, माताओं, बहनों, उस अनादि अक्षर अतीत पारब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा और हादी सतगुरु की प्रेरणा से आप सब सुंदर साथ ब्रह्म ज्ञान चर्चा का स्मरण कर रहे हैं। और ब्रह्म ज्ञान चर्चा बीतिक साहिब से चली गई है, जिसका प्रसंग 63वें प्रकरण का आज सुनेंगे। कल 62 प्रकरण मंगलाचरण तक आपने सुना था। आज का प्रसंग है 63वां प्रकरण का, पहले पहर की सेवा। श्री मोहम्मद कहे, ए मोमिनो सुनियो मंगलाचरण। अपनी बीतक देखियो, सुनियो दोए स्वरण। सुनियो दोए स्वरण। सुंदर सेज स्वरूप की, अति प्यारी भरी नूर। तिनकी सिफत इन जुबा, क्यों कर कहूँ जहूर। क्यों कर कहूँ। आप हक्की स्वरूप आखिरी जमाने के खाविंद विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी दास जी के धाम हृदय पर विराजमान हुए इस वाणी में कहलवा रहे हैं कि हे मेरे वतन के साथियों, अभी आपने मंगलाचरण सुना है। मंगलाचरण में विशेष विशेष बातें आ जाती हैं और अब मैं आपको उस घटनाक्रम की बात कह रहा हूं जो सुंदर साथ 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी में विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी को साक्षात अक्षरातीत आत्म भाव से सेवा कर रहे थे, उसका जिक्र है। अपनी बीतक का मतलब जिन सुंदर साथ ने ये पहचान करके सेवा की, इस सेवा से हमें अपने अंतस्करण में झांकना होगा। अपने बीतक तभी होगी जब हम अपने अंतस्करण में झांक करके देखेंगे क्या हमारी भी सेवा पहचान की है या देखा देखी की है।
पीछे आया था बल दीवान का जिक्र था, जहां देखा देखी का सिजदा किया होया होए, देखे देखा देखी ले आए ईमान, ये बातें आई थी। तो ये देखा देखी की तो नहीं हम सेवा कर रहे हो। जिन सुंदर साथ ने ये सेवा करी, उन्होंने समझ पहचान करके सेवा करी या देखा देखी केड़ा बेड़ी के अनुसार। इसलिए दो स्वर्ण कौन से हैं, एक बाह्य स्वर्ण है, एक अंतस्करण है। दिल के कानों से सुनने का मतलब है विचार करने के लिए, जो बात सुनेंगे उस पर गौर करनी है, विचार करने स्वरूप की। स्वरूप का मतलब ओ सच्चिदानंद पार ब्रह्म, अनादि अक्षरातीत, तन का पर्दा करके विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप बन करके सामने बैठे हैं। उस दिव्य स्वरूप की सेज जो सुंदर साथ ने विश्राम करने के लिए बिछाई है, वो सेज भी दिल में दिव्यता का भाव लेकर के ही बिछाई है। ये नहीं समझा, ये भी नहीं विचारा कि इस पर एक पंच भौतिक तन विश्राम करे, नहीं। अंदर बैठे उस अक्षरातीत पार ब्रह्म का, पार ब्रह्म के स्वरूप का भाव दिल में लेकर के अपने एक आत्मीय भाव से, आत्मीय संबंध की भावना से वो सेज बिछाई गई। वरना नूर यहां नहीं होता। नूर योग माया से परे या परमधाम में, योग माया में या दिव्य परमधाम के अंदर तो नूर हो सकता है, लेकिन इस दुनिया में नूर नहीं हो सकता। नूर का मतलब ब्रह्म मुनियों ने बड़े दिल भाव से, ऊपर ना नीचे दाएं ना बाएं, अरस कहा मोमिन कलुब, ब्रह्म मुनियों के दिल को ही दिव्य परमधाम कहा है, जिसमें हक की भी साथ है। जिन सुंदर साथ ने पहचान करके अपने दिल में स्वरूप को बसाया है, तो उसी भाव से वो सेवा कर रहे हैं। इसलिए सुंदर सेज, अति प्यारी भरी नूर, तिन की सिफत इंदुबा क्यों कर कहूं जबूर। तो उस सेवा का हुबहू बयान कैसे किया जाए, क्योंकि उनके दिलों में कितने ही ऊंचे भाव थे जिन्होंने वो सेज बिछाई है। अत प्यारा लाल पलंग पचरंगी पाटी में भर। अत प्यारा पलंग, पलंग का रंग लाल था, लाल है, और पंचरंगी पाटी, पंचरंगी निवार, ब्रीक मीह बिल्कुल मुलायम 5 रंग की निवार उसमें भरी हुई है। प्रेम प्रीत सो सेव ही सिरदार सात सुंदर, प्रेम प्रीत सो सेव ही। उनको साक्षात अपनी आत्मा का प्रियतम मान करके वो सेवा की जा रही है, बड़ी प्रीति से। प्रीति का मतलब सूर्य का प्रकाश तो होता है, लेकिन चंद्रमा का प्रकाश जो होता है, सूर्य की जगह वो चंद्रमा का प्रकाश सूर्य के प्रकाश के सम, और उसमें शीतलता हो जाए। सुंदर साथ के दिलों में अपने प्रियतम के प्रति शीतलता का मतलब कितना समर्पित भाव है। उस समर्पित और अटूट विश्वास और पूर्ण समर्पणता के भाव से वो सुंदर साथ सेवा कर रहे हैं सेज बिछाने की। सिरदार का मतलब जिनका अटूट विश्वास और ईमान शिखर को छू रहा हो, उसे सिरदारी मिलती है ना। सिरदार किसको मानना है? सबसे बड़ा। सबसे बड़ा कौन होगा? जिसका अटूट विश्वास और पूर्ण समर्पण होगा, वो ही सेवा को कर सकता था। सेज तलाई कोमल में चादर धरी नरम। सेज के ऊपर जो
गद्दा बिछाया तलाई बहुत कोमल नरम है, और उस पर ब्रीक चादर और उससे भी नरम है। मीही चादर धरी नरम, मीही ब्रीक सॉफ्ट चादर बिछोने के ऊपर, सिराने गाल मसूरिये तकिया रखा हुआ है। गाल मसूरिये जैसे कड़थल लेकर के सोए, गाल के नीचे हाथ रखना पड़ता है ना, हाथ ना रखना पड़े, छोटे गोल तकिए हैं, यहाँ पूरा अच्छा आए कि जिससे और अच्छा आराम मिले। ए जाने सैया दिल मरम, इस मरम को कौन जानती है? जिन सुंदर साथ को पहचान, ईमान, समर्पण भाव जिनका बन चुका था, वो जानते इस मरम को कि वो इतना सिस्टम क्यों किया है। वे आएंगे महाराज, पड़ जाएंगे, सो जाएंगे, ये क्यों नहीं किया? सारा इंतजाम क्यों कर रहे हैं? हर प्रकार की सुविधा क्यों दे रहे हैं कि उनको किसी भी प्रकार से थोड़ा सा भी कोई कष्ट न पहुंचे। हर प्रकार की सुविधा उनको मिले जिससे उनको सेज पर लौटते ही विश्राम मिले, फ्रेश हो जाएं। चारों पाए सेज बंद, बांधे सनंद कर अथ। चारों सेज बिछाई है, चद्दर के चारों पल्ले खींच करके नीचे पायों के साथ बांधे हुए हैं। पलंग के जो पाए हैं उन पायों के साथ बांधे। क्यों? कि सड़बट न आ जाए, सड़बट आ जाएगा तो कमर में चुभता रहेगा। लटके फुमक रेशमी पचरंग तरंग झलकत। 5 रंगों की जो सेज बिछाई है, उसके जो झालर नीचे लटक रही है, उसमें रेशमी 5 रंग के फुमक फुंदे लटक रहे हैं। चादर रजाई ओढ़ने रुत समय सेवा हुई। जैसा मौसम होता है, गर्मी का होता है तो चादर रख दी जाती है ठंड की जरूरत में, और सर्दी होती है तो रजाई रखी जाती है ताकि सर्दी ना लगे उन्हें। लाल डांडे 4 नूर के, 4 पांव पर नूरी डांडे। नूर फिर नूर आ गया। इन्हीं पायों में संतुष्टि क्यों नहीं? सीलिंग की क्या आवश्यकता पड़ी है? ताकि ऊपर नीचे से कोई भी किसी प्रकार मक्खी ना लगे, वो मच्छर ना लगे। इस प्रकार लाल डांडे 4 नूर के, क्योंकि छतरी सोए, उनके ऊपर छतरी बनी हुई है। पर्दे झालर झलकत, साइड में जो पर्दे लगे हुए हैं उसमें झालर लटक रही है। प्रेम में विभोर होकर के, प्रेम में कितने आव भाव में विभोर हैं या धाम धनी जानते हैं उनके अंदर सेवा का कैसा भाव बना हुआ है। द्वारका दास खबरदार, ये नहीं कि जिनको पहचान हो गई थी। खबरदार का मतलब जो स्वरूप को पहचान चुके थे, ऐसे वो पहचान और ईमान वाले सुंदर साथ इस सेवा को आते हैं। वहां उठाने बिछाने की सेवा नारायण और हरनंदन भाई करते हैं। जोशी ठट्ठे नगर वाले नाथा जोशी ने भी कभी कभी वो भी कर लेते थे सेवा। फेर के चित दे करी मथुरा गंगादास, परमानंद भी संग रहे सेवे धाम धनी लिए आस। ये जितने भी नाम आए हैं ना, सेवा लीजो चिदर, सुनिए 2 स्वर्ण, एक ध्यान से सुनो, ये अपने भाव को देखना है। पहचान कितनी है, हमारा समर्पण कितना है, अपने आप को इस ड्रेसिंग टेबल में देखना, ना कि औरों की बीतक सुनने के लिए बैठे यहाँ। ये चारों चित सो करें जान। ये चारों चित से क्या करते हैं? धाम परमानंद भी सेवे धाम धनी लिए, आत्मीय भाव से वो सेवा कर रहे हैं, शरीर के भाव से नहीं। उठेंगे गुरुजी, विश्राम करेंगे, ये दिलों में नहीं है। दिलों में क्या है कि मेरी आत्मा के प्रियतम सेज पर जो विश्राम करेंगे, यहाँ कोई उनकी सेवा सुविधा में चूक ना हो जाए, ये भाव है। मान पर रहेगा और जेब में पैसे वापिस आ जाएंगे, जब तक भाव ही नहीं बनने का।
कोई साथी सेवा मानिक भाई। छबीला जो सेवा करे, जो पहले करी जमुना छबीलदास। कौन सी सेवा करता है? छबीलदास कौन है ये? सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का देहवता। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की लड़की जमुना बाई, उसका लड़का छबीलदास। किस भाव से सेवा कर रहा है? आत्म संबंध के भाव से, कि मेरी आत्मा के प्रियतम है। क्या सेवा करता है? ए बारसी इनको दई जान बेटा अपना। जमुना बाई ने ये सेवा किसको दी? अपने लड़के को। हम क्या संस्कार देंगे अपने बच्चे को? पढ़ा लिखा करके ग्रेजुएट बना करके जा भी नौकरी कर ले। उसने क्या संस्कार दे रही है कि जिस सेवा से मेरा कल्याण हो रहा है, मेरे लड़के का भी कल्याण हो जाएगा, इसका जीवन भी सफल हो जाएगा। घर से क्यों लेकर के आई है? शादी क्यों नहीं की? उसको व्यापारी क्यों नहीं बनाया? कारोबार में क्यों नहीं लगाया? कि वो तो नरक का रास्ता, यमपुरी का रास्ता है, करते करते सारा जीवन बीत जाएगा, लेकिन इसका कल्याण नहीं होगा। कल्याण के रास्ते पर लेकर के खड़ा करूंगी तो इसका कल्याण हो जाएगा, जीवन तो निर्वाह होता ही रहेगा। ये विचार करके अपने लड़के को वहां लेकर के आ गई। वो सेवा किसको मिल गई? छबीलदास को। क्या करता है? पानी पिलाने की सेवा। कहाँ? दरबार में, बंगला दरबार में, बंगला जी साहिब में। जो भी वहां, एक तो प्राणनाथ जी तो हैं ही हैं, बाकी और सुंदर साधवी जो होते हैं उनको भी पानी पिलाने की सेवा ये करता है। जल अरुगाने छबीलदास पिछली रात रहे घड़ी धोए। 4:30 बजे सवेरी उठता है और पानी पिलाता है। उठे पीयू पलंग से अरोगत है सोए। जैसे धाम धनी विश्राम करते हुए सो करके उठते हैं तो पहले पानी मिलता है, पानी देते हैं उनको। पानी जैसी ऋतु होती है, ज्यादा सर्दी होती है तो गुनगुना पानी, और गर्मी होती है तो ताजा पानी। पूर्व बाई को राज ने रीझ की सेवा दी है। फिर ये सेवा जल पिलाने की किसको दे दी? राज जी ने पूर्व बाई को, कि तू भी सेवा करिए पानी पिलाने वाली। पिछली रात को अर्गाव ने ल्यावे लोटा जल का ए। पिछली रात वही 4:30 बजे कभी पूर्व बाई ले आकर के देती है। अन्य छबीलदास तो सेवा में है ही हर पल वहां। पांव दाबन प्रात को आवे अगर दास गुल जी। कभू कभू माओजी दावने की सेवा करी। पांव दबाने प्रातः काल 4 बजे उठ करके, सवेरी सवेरी तड़क में उठ करके क्या सेवा करते हैं? अपने धाम के दूल्हा के चरण दबाना। कि धीमे धीमे चरण दबाएंगे, शरीर रिलैक्स हो जाएगा, नींद में और भी आराम मिलेगा। इसलिए बड़े धीमे धीमे आकर के चरण दबाते हैं। और प्राणनाथ जी और भी सोने को मन करता है, लेकिन दिनचर्या बनी हुई है, 6 बजे उठना ही है। पांव दाबन प्रात को आवे अगर दास गुलजी। कबू कबू गुलजी महाओ। ओ माओ जी भाई कहां से? वो मस्कत से चले थे जो। दावनी की सेवा करे और सेवा में आवत रामबाई रावत। दावत सेवा करने के लिए रामबाई, अगरदास, गुलजी, महावजी, रामबाई, कोई दिन खेमदास, पीछे रात जादी आवत, जादी बाई। ये सेवा के सेवादार आकर के धनी की सेवा, चरण दबाने की सेवा करते हैं। उठत पीयू पलंग से बखत अरुण उदय। सूर्य जब निकलता है धाम धनी पलंग से, तब अपने सेज से उठते हैं। सब हजूरी हाजिर रहें सो सेवा करे ए। किसी को बुलाना नहीं पड़ता, इंतजार नहीं करनी पड़ती कि वो आवेगा तब ये काम होगा। पहले एडवांस सेवा में हाजिर हो जाते हैं। पानी पिलाने वाला पानी की सेवा में,
कपड़ा उठाने वाला कपड़े की सेवा में, सब अपने अपनी सेवा के सेवादार मौके पर खड़े रहते हैं। अंगीठी इन समय लावे बिहारी, कोयलों की अंगीठी सिलगा करके बढ़िया बढ़िया अंगारे कोयले, वो अंगीठी वहां आमदनी के सामने रख देते हैं सेकने के लिए। तो पावे श्री राज को इन समय असेवा है खास, क्योंकि सर्दी का समय है खास के है तो जून का महीना। कब लाते हैं? जब जरूरत, खास का मतलब समय के अनुसार, समय देखते हुए। रुमाल रतन बाई का भिजवाए ताते जल, क्यों? अभी उठे हैं धामधनी, गरम गरम ताते जल में, गुनगुने पानी में उठापन तीजी भूम से। बोलता है ना, उठोरे प्यारे पिया नवले विलासी, फिर प्रात उसमें आता है तीजी भूम की जो प्रसाद, धनी आए आवत उठ प्रात वन सींचत अमृत घात। उठापन के वक्त में परम धाम की जब विश्राम करते हैं तब भी परम धाम की लीलाओं का ही गायन जिक्र होता है कि अब पार ब्रह्म परमात्मा वहां से वहां उस मंदिर में आकर विश्राम कर रहे हैं। और जब उठापन होता है तब भी उन्हीं लीलाओं का जिक्र होता है कि अब वहां से उठापन होकर के यहाँ आ गए हैं। कैसा लगता है सबको? जैसे असल मसल में परम धाम में ये लीला हो रही है। नित गावत है और साथ ही गावे कोई कोई, साथ में मिलकर के और भी गवाते हैं। ये उठापन गाया जाता है सुबह सुबह। रिझावत है श्री राज को बानी गावत सोई, क्यों? कि धाम धनी जो उनसे के साथ मेहनत कर रहे हैं दिन रात, परम धाम की शोभा लीला को समझा समझा करके उनके दिमाग में बसा रहे हैं, उनके दिल में उस शोभा को बसा रहे हैं। अब वो उनके मुख से सुनकर के बड़े खुश हो रहे हैं कि इनको पता चल गया कि अब परम धाम में अष्टपैर लीला कैसी होती है। वहां पहले प्रेम दास करी भी रामचंद्र नंद राम, आखिर को वल्लभ करी वस्त्र पहनाए के काम। ये वस्त्र उठते हैं ना, जैसे रजाई में से उठते हैं तो वस्त्र जब का ना लगे, ठंड ना लगे, पहले वहां वस्त्र मौजूद रखते हैं। पहनाने की सेवा अपने अपने से में सब करते हैं। बिहारी दास सेवा करी ले आवे अंगीठी पर, वो भी सेवा करता है। कोयलों की अंगीठी अंगारे ला करके सामने रख देते हैं ना, तो उसमें धुआं होता, बिल्कुल तपत होती है। रात प्रात तपावत वस्त्र ताजे अंग पर, ये बिहारी दास अंगीठी किस लिए लाता है कि जो धाम धनी को वस्त्र पहनाए ना ठंड के अंदर, तो उनको गर्म करके उन पर सेक करके, अंगीठी कोयलों पर सेक करके तब उनको पहराएंगे। सबसे पहले कहाँ सिर का इंतजाम किया जाता है, कानों पर झपका ना लगे, चरनियां बांधा जाता है। फिर तो प्रेमदास वस्त्र में पहनावत सिंगार, नंद राम शामिल रहे संग लाल कस बांधनहार। लालबाई लालदास, कभी लालदास अगर मौके पे नहीं होते तो उनकी धर्मपत्नी लालबाई, कस, कस का मतलब ये बटन तो नहीं होते ना, वो तनियां होती हैं, तनी बनती है साइडों में, वो बांधने की पुराने की सेवा होती है। जब कभी मौके पर महाराजा आते हैं तो ये सेवा वो स्वयं अपने हाथों से करते हैं। महाराजा छत्रसाल जी सेवा जब पहुंचे, इत महाराज पहनावत सिंगार, सेवा करे स्ने सो जान के धनी निर्धार। किसी के दिल में ये नहीं है कि हम गुरु जी की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि सभी ने आत्म दृष्टि से उनको साक्षात अपनी आत्मा का प्रियतम के रूप में पहचान कर ली थी।
इसलिए से इश्क नाही स्वरूप बिना, बिना स्वरूप की पहचान किए सेवा का भाव नहीं बन सकता जो बनना है। कौन सा भाव रहेगा? सिर्फ औपचारिकता निभाने का। अंदर से भाव कब बनेगा? जब अंतर्दृष्टि से उनकी पहचान हो जाएगी। वल्लभ जीवी प्रेमबाई बांधे चंद्रवा सेठ खान। सेठ खान जहां शौचालय होता है वहां पर चंद्रवा बांधते हैं। आज के ये जमाने की बात नहीं है, 350 साल पहले का जिक्र। क्या होता है वहां? कपड़ा बांधते हैं चारों तरफों। अब भी वहां सिस्टम है कुछ। जो वहां के वनवासी हैं, अब भी आदिवासी जिनके पास आर्थिक व्यवस्था में अब भी कमी है, उनकी स्थिति आज भी ऐसी है। कपड़ा तान करके चारों तरफों, उसके बीच में बैठ करके स्नान करना उनका वही बाथरूम है, अब भी है वहां। ए सेवा नित करे ऐ लई इनो मान। इनने ये सेवा ही सर्वश्रेष्ठ मान ली थी, क्योंकि ये सेवा का मौका परम धाम में नहीं मिलेगा। जो अब कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सेवा को ही सर्वोपरि मान रखा था कि साक्षात सेवा। ए पचवीक से आपणो पण ए छे आपणो धर्म, साक्षात कनी सेवा कीजिए ए रूदे राख जो मर्म। ये मर्म उन्होंने दिल में बैठाया हुआ था कि साक्षात सेवा करके जीवन सफल हो जाएगा। प्रातः समय पदार्थ हरवंश के घर सुबह सुबह, किस लिए? शौचालय के लिए। बंगला मंदिर में से चलते हैं, पावड़े बिछाए जाते हैं। पावड़ा होता है ना, ये टांट पट्टी होती है जैसे रज्जे की, ऐसे पावड़े बिछाए जाते हैं। कितना भाव है। मंदिर में से नीचे उतरेंगे, जाएंगे और नीचे गली में चलेंगे, हरवंश के घर, तो वहां तक मिट्टी में पांव लगेंगे। कोई कंकर ना चुभ जाए तो पहले ही पावड़ा बिछाया जाता है। सब सेवा में पावड़े वाले बगल में रेजा दे करके खड़े होते हैं पावड़ा बिछाने के लिए। पावड़े बिछावत प्रेम सो लाल बाई सेवा पर। लाल बाई और कई बाइयां सेवा में हाजिर होते हैं। सेठ खानो घनश्याम को था हरवंश के पास। हरवंश भाई के घर के पास घनश्याम भाई का घर था, जिसमें सेठ खाने की सेवा होती थी। फिर ये हरवंश भाई ने अपने घर में ही सेठ खाना बना लिया, वहीं होने लगी ये सेवा, वहां होती थी। फिर अपने डिग किया ऐ सेवा करी इनो खास। चरणदासी पन ही पहले रखी दास नारायण। अपनी अपनी सेवा पहले, अब धाम धनी उठेंगे। चरणदासी क्या है? खड़ाऊं, चरणों में रहने वाली है ना चरणदासी। पन ही खड़ाऊं को कहते हैं। चरणदासी खड़ाऊं को, चरणदासी यानी खड़ाऊं पहराई चरणों में। किसने? नारायण दास जी ने। कोई दिन मोहन रखी, फिर लई खिमाई जान। फिर खिमाई भाई के पास आ गई सेवा। फिर श्री राजे रीज के दई वल्लभ दास। फिर राज जी ने कहा कि भैया खड़ाऊं उठाने की सेवा तुम कर लिया करो ना। वो खिमाई उसको दे दी वल्लभ दास जी को। कोई दिन खिमाई शामिल, फिर आई वल्लभ पास। फिर वल्लभ बाई करने लगे उसी सेवा को। पावड़े बिछावत बकाई और सेवा करे किसनी। पावड़े बकई बाई और किसनी बाई पावड़े बिछाने की सेवा करती है। चलते सैया बिछावी ए सेवा की निशानी है। सेवा की निशानी का मतलब कि सेवा ही सब कुछ है। ये सबके दिल में थी, कहना नहीं पड़ता। बगल में देख करके रखती है अपना अपना पावड़ा। जहां पावड़ा पूरा होने को आया उससे पहले आगे बिछा देती थी। जहां पावड़ा खत्म होने लगा तो पहले आगे बिछा देती थी। ऐसे लेकर के चलती थी। लोटा भर के लियावी ए जो भाई शिवराम। शिवराम भाई जल का लोटा लाते हैं सेठ खाने के लिए। वहां दोनों वक्त राखत ए सेवा के। दोनों वक्त जब प्राणनाथ जी शौचालय के लिए जाते हैं तो लोटा जल का साथ में लेकर के चलते हैं हाथ धोने के लिए। सेवा डब्बा रुमाल की लाल बाई धरे। सेवा डब्बा का मतलब है
सुगंधित मसाला उसमें होता है, 2 दाने मुंह में घेर लिए, चबाते रहे, मुंह में खुशबू हो जाए, सुगंध हो जाए सुबह सुबह। लाल बाई धरे, बदले लाल बाई के दयाली जो करी, आपस में सेवा, कभी वो कर लेती है कभी वो कर लेती है, आपस में मिल बांट सेवा होती है। एक पलाश के वृक्ष तले हरवंश देवकी, एक पलाश का पेड़ था, उसके नीचे देवकी और हरवंश का घर था। वो प्राणनाथ जी के लिए पहले ही इंतजाम रखते थे गर्म पानी का, और जो सुंदर साथ धाम धनी के साथ में जाते थे, उन साथियों के लिए भी दातुन कुल्ले का इंतजाम और बड़े बड़े माठ पानी के भर के गर्म करके रखते थे। उस वक्त ये गीजर वीजर ये नहीं था कुछ भी सिस्टम, तो माठ बड़े बड़े मट के पानी के गर्म भर के पहले रखते थे। किसी को स्नान करना होगा स्नान करेंगे, कुल्ला पानी करना होगा दातुन कुल्ला करेंगे। ये इंतजाम सबके लिए कौन करते हैं? ये हरवंश भाई। सूरजमुखी लिए खड़ा हाथ पकड़े बदले शेख बदल। सूर्य निकलता है ना सुबह सुबह, सूरज की किरण सीधी प्राणनाथ जी के मुखारबिंद पर ना पड़े तो सूरजमुखी लेकर के कौन खड़ा होता है? सूरजमुखी एक बड़ा पंखे जैसा होता है, पंखा जैसा पंखा होता है ना, पंखे जैसा सूरजमुखी होता है, और सूरजमुखी फूल के आकार का ऐसे उसको सामने कर रखते हैं ताकि प्राणनाथ जी के ऊपर चोंद ना पड़े सीधी डायरेक्ट सूरज की। सूरजमुखी लिए खड़ा हाथ पकड़े बदले, सूरज सामी करते बदले इयों सेवे। बदले का मतलब शेख बदल। अमोला प्रभावती प्रात लिए मोरछल। अमोला देवी और प्रभावती, मोर के पंखों का ये चंवर होता है ना, ये चंवर डुलाने की सेवा करते हैं सुबह ही उनके खड़े पास दोनों तरफ होकर के। कोई मंदिर नहीं है, मूर्ति नहीं है कि साक्षात धाम धनी है, इससे ज्यादा क्या होगा, उन्हीं को चंवर डुला रही हैं खड़ी होकर के। अमोला प्रभावती प्रात लिए मोरछल, करत ऊपर राज के जो लोग केशव ना पहुंचे। जब तक केशवदास नहीं पहुंचे तब तक ये सेवा करती हैं। दोनों बाजू मोरछल केशव शंकर लिए हाथ। केशव दास शंकर दास, फिर ये चंवर मोरछल लेते हैं। नंद राम शामिल रहे चलत राज के साथ, साथ साथ चल रहे हैं तभी चंवर डुलाया जा रहा है। छतर सिर पर फेरत वल्लभ चले पीछे। वो छत्र होता है ना, जैसा देखे होता ना पहले, अब तो शादी वाला सिस्टम ही सारा मिस हो गया। पहले दूल्हे के ऊपर छत्र लेकर के घुमाते थे ना, ऐसा छत्र किसके सिर पर घुमाते हैं? बहुत बड़ा छत्र प्राणनाथ जी के सिर पर, छतरी बहुत बड़ी। ए सेवे सने सो खड़ा रहे पकड़ के। हरबंश के घर से फिरे चले पावड़े पर, हंसे हंसावे साथ को पहुंचे माणिक गादी पर। धामधनी माणिक भाई के घर आकर के विराजमान हो जाते हैं। एक बिछावे धनबाई, एक बिछावे पावड़े बिछाते हैं। हिम्मत जब आया बिछावत पावड़े, हाथ पकड़ बैठावत धनबाई राम कुंवर। हाथ पकड़ करके, एज कितनी है, कितनी एज है? और उस जमाने में 75 वर्ष कुछ महीने तक उस तन से लीला करते रहे, फिर अखंड ध्यान में बैठ गए। तो 70-75 साल की उम्र कितनी की ज्यादा है उस जमाने में? कोई ज्यादा तो नहीं है ना। 70-75 साल में तो अट्ठा कट्ठा होना चाहिए। तो लेकिन ऐसा क्यों किया? जब हाथ पकड़ करके उठाओ और हाथ पकड़ करके बिठाओ, वो सेवा का भाव रखने के लिए उनका, समझ गए भाई? अपने आप ही तो उठ सकते हैं, जवान है, 70-75 साल की उम्र, कोई ज्यादा तो नहीं 70 साल एज। तो 70-75 साल की एज में ही वहां तो सेवा चल रही है। 10-12 साल ही सेवा चलती रही। 1740 में गए, 1751 तक 11 साल सेवा चलती रही। तो इतना 11 साल 51 में वो 76 साल, और 76 में से 11 निकाल देंगे तो कितना, 64 साल बनेंगे। 64-65 साल की उम्र कोई ज्यादा तो नहीं। तो वहां वो सेवा क्यों कर रहे हैं और सेवा क्यों करवा रहे हैं? उनका भाव रखने के लिए सिर्फ। हाथ पकड़ बैठावत धन बाई राम कुंवर, जब चरण पखालत बैठे कुर्सी या पलंग पर। जब उनके
शौचालय से आए तो चरण धुलवाते हैं पहले, या तो कुर्सी पर बैठ जाते हैं प्राणनाथ जी, या पीलंग पर पांव चरण नीचे लटका करके बैठ जाते हैं, सुंदर साथ उनके चरण धोते हैं। चरण पखाल के तख्त उतर के उतारे वस्त्र, फिर वो अपने कपड़े वस्त्र उतारते हैं स्नान के लिए प्राणनाथ जी। बैठे चंदन चौकी पर मर्दन होत फुलैल अतर, चंदन की चौकी पर बैठ जाते हैं, तेल की मालिश होती है स्नान करने से पहले। तब जब मालिश हो रही है उस वक्त छबील दास छबीला अति छबसो, छबीला मतलब अति प्रेम भाव में विभोर होकर, ल्याया कंचन मड्यो दातुन, दातुन होती है ना, और उसको पकड़ते हैं दातन करने के लिए। पकड़ने वाली जगह वो मुट्ठी किसकी थी बनी, वो बिंटा सोने का, सोने के बिंटे में जड़ डाल करके दातुन किसको दे रहे हैं, प्राणनाथ जी को, छबीलदास जी, कि बहुत अच्छा लगेगा सोने के बिंटे की दातुन। दातुन तो वही किक्कर नीम, लेकिन उसमें उसकी पैकिंग मूठ किसकी बनाई है, बिंटा जिसमें गला है वो सोने का है। जल ताता सीरा समेकर सेवे देमन, जल ताता सीरा यानी गर्म और ठंडा जल इतना मिलाते हैं जैसा जरूरत होती है। प्राणनाथ जी के माफक वो जल जैसा उनको चाहिए उतना गर्म और ठंडा मिला करके देते हैं स्नान करने के लिए। चिलमची हाथ में नंदराम पकड़ बैठत, अभी क्या करें, हाथ धो रहे हैं नंदराम जी। चिलमची एक बड़ा बर्तन लेकर के बैठे हैं, जैसे कि थाली होती है ना, थाली से बड़ा एक डोंगा सा हो, ऐसी चिलमची खुला बर्तन, उसमें हाथ धोआते हैं। फिर वो चरणामत, चिलमची हाथ में नंदराम पकड़ बैठत, श्रीराज हाथ पकालत, पखालने का मतलब धोना, राज जी हाथ धोते हैं। शंकर बाटत चरणामत, उसको चरणामत समझ करके सबको बांटते हैं, थोड़ा थोड़ा चरणामत सब ले लेते हैं उसमें से। कौन सा, धाम के दुल्हा जो हाथ धो रहे हैं वहां। श्रीराज स्नान करके तिलक चंदन का स्मीर मिलाए, गोपी चंदन का तिलक मिला करके धाम के दूल्हा फिर वो तिलक करते हैं स्नान के बाद। भाल में आप दे के कर चितवन साथ को दिखाए, जब भाल में जब मस्तक पर तिलक, भाल कहते हैं मत्थे को, मस्तक पर तिलक करते हैं तब सुंदर साथ को क्या कहते हैं कि इस वक्त अपना ध्यान वहां करो। कहां, श्री श्यामा जी ने मंदिर और रंग आसमानी वाठोर, चार चार छकिया श्रृंगार करावे, श्री श्यामा जी धनी जी के पासे आवे। मूल मिलावा ले चली अपने संग सुभान, किया चाया सबों दिलों का आंगू आए मेहरबान। धाम धनी राजी महाराज तीसरी भौम में सिंहासन दैलान के अंदर चंदन की चौकी पर श्रृंगार करवाते हैं। उस वक्त श्रृंगार होता रहता है और श्यामा जी और आत्माएं उनके दर्शनों के लिए मिलने के लिए चलती है वहां से। राज्य उनके दिलों की भावना देख करके आकर के दैलान के पीछे उतरती हैं 3 सीढ़ियां। एक सीढ़ी श्यामा जी ऊपर चढ़ जाती हैं, एक सीढ़ी राज्य नीचे उतर जाते हैं। बीच की सीढ़ी में आमने सामने मिलाप होता है, तब श्यामा जी महारानी राज्य का चंदन तिलक करती है। एक चितवन किसको बता रहे हैं, खाने में, पीने में, बैठने में, सोने में, चलने में कहाँ का ध्यान है, ध्यान करवा रहे हैं कि ये लीला यहां मत समझो, ये लीला वहां हो रही है। तहां से आए तख्त पर धरे 2 कदम, स्नान के बाद धामधनी तख्त पर विराजमान होते हैं। साथ खड़ा सेवन को जान अपार को पहचान करके सेवा कर रहे हैं कि प्राणनाथ जी के किसी दबाव प्रेशर से सेवा कर रहे हैं।
पहचान के बिना नहीं हो सकता साथियों, ये पहचान की सेवा है। रूपा बाई को रीझ के सेवा दई श्रीराज, ये सेवा किसको दी फिर? रूपा बाई को। नित हरडे और गावी रहे इन सेवा का, क्या गया उसको? हरडे। किस लिए? कि सारा दिन बैठक में बैठे रहना, खाना पीना हजम कैसे होगा? हरडे आदि खाए जाएंगे तो हाजमा पेट साफ रहेगा। ये सेवा रिझ के कितना सुंदर साथ बैठा है वहां, सबके लिए हरडाएं रगड़ती है और ये देती है। ये रूपा कौन है? और रूपा राधा, ओ वहां से जो दीप बंदर से साथ में चली थी। पाखड़ी छबीलदास शामिल सेवता दिन रात, अमल ल्याव और गाव की अमल ल्याई और गाव ने मीठी बातें करे विख्यात। मीठी बातें, प्रेम भरी बातें कर रही हैं। और पाखड़ी वायु छबीलदास, अमल कॉफी नहीं, बेड टी नहीं, दिमाग को ताजगी देने वाले जड़ी बूटियों का काढ़ा ला करके दे रही हैं कि धाम धनी लेंगे, दिमाग को ताजगी बनेगी, एक दिमाग फ्रेश होगा, इसलिए पीने के लिए ला रही हैं काढ़ा बना करके। आए मुकुंदास हाजिर, चीरा बंधावे चौक दे चित। इतने में मुकुंदास जी आ गए। किस लिए? पगड़ी बंधवाने के लिए। सिर पर पगड़ी बंधवावेंगे ना तो पल्ला, पगड़ी कितनी बड़ी होती है? 52 गज का चीर, उसको तय करके पकड़ा हुआ है। एक पल्ला किसको दिया है? प्राणनाथ जी को। प्राणनाथ जी लपेट दे रहे हैं पगड़ी के। एक पल्ला कौन पकड़ के खड़ा है? मुकुंदास। मुकुंदास के शामिल आए, मुकुंदास पहुंचे दूसरा मुकुंदास, उसने पल्ला पकड़ लिया और वहां पेंच फिरवाने लगा पकड़ के। दोनों मुकुंदास खड़े हैं, एक तय करके पीछे बड़ा पूरे पगड़ी को लिए खड़ा है, एक जहां पेंच फेरे प्राणनाथ जी उसके नजदीक से पकड़े हुए है, ताकि तय में सड़बट ना आए, यहां बिल्कुल लपेट सही जाए। अगरदास ठाडा रहे, क्या लेकर के? शीशा, बहुत बड़ा शीशा लेकर के सामने खड़ा होता है ताकि प्राणनाथ जी देखते रहे और पगड़ी के जो लपेट हैं वो सही लपेटे आते रहे। अगरदास ठाडा रहे, ले हाथ में दर्पण, सेवा करे समार की, ऐ सेवे चित्ते मन। कि भी पगड़ी के लपेट साफ ठीक हो। नित लावे दर्पण को, ए जो अगरदास, सिर पेंच वक्त हाजिर करे। जब पगड़ी बनती है, धामधनी स्नान करके पगड़ी बांधते हैं, तब ये सेवा रोज डेली प्रतिदिन होती है। कहते दिन सेवा करी उदोदास तिलक। उस दिन उदोदास ने तिलक करने की सेवा करी। पीछे लई छबीलदास ने करे प्रेम सो हक। हक का मतलब आत्म का प्रियतम मान करके तिलक चंदन की सेवा छबीलदास कर रहे हैं। चंद्रिका लटके सिर पर, हीरा जोत अपार, पगड़ी बंधी हुई और पैरे हुए हैं। बैठत चीरा बांध के, उक्का ल्यावी कलंगी। अब पगड़ी बांध करके बैठे प्राणनाथ जी, उक्का भाई कलंगी लाते हैं यहां लगाने के लिए पगड़ी में। फूल हार बनावत रामदास धर्मा, ढोला पहुंचावत है बोले ललिता राजखमा। फूलहार रामदास और वो धर्मा बुढ़िया वो लाते हैं फूलहार, फूलों के हार बना करके। ढोला पहुंचावत है, ढोला भाई वो लेकर के आता है। रास्ते में देख रही कौन रही है? ललिता। ओ राजा राम मेड़ता से, मेड़ता के सेठ राजा राम की लड़की ललिता बहन। वो क्या बोलती है? राजखमा, हे धाम धनी कृपा करना, हे धाम के धनी सभी पर मेहर करना, कृपा बनाए रखना। झोली मैया राम की सब फकीरी साज। मैया राम साथी है, वो अपनी झोली में सब सामान रखता है। जब प्राणनाथ जी को वस्त्र पहनाए जाते हैं स्नान के बाद, जिस सामान की जरूरत होती है तो मैया राम को आवाज लगाते हैं, भाई मैया राम को बुलाओ, कहाँ है? ये सामान उसके पास होगा। छोटी सुई बड़े सुओं की जरूरत पड़ती है, या कोई सौंठ अजवाइन पीपली आदि की जरूरत पड़ती है,
तो उसका सुपर बाजार कौन बना हुआ है? मैया भाई। क्योंकि सब सामान उसकी झोली में मिलते हैं। तो किसको आवाज लगाएंगे जब जरूरत पड़ेगी कि मैया राम कहाँ गया भाई, बुलाइए ना उसको, उसके पास ही सामान है। सुमरनी कपूर की ल्याय के देवे हाथ, झोली मैया राम की सब फकीरी साज, गोदड़ी पैबंद की ओढ़ावत है राज। किसको उड़ा रहे हैं? धाम के दूल्हा अक्षरातीत धाम धनिराज जी को। कौन सी पैबंद की गोदड़ी? पैबंद का मतलब कई प्रकार के कपड़ों के टुकड़े जोड़ करके गुदड़ी बनाना। गुदड़ी का मतलब वो कंबली के रूप में बिछा भी ले उसको प्राणनाथ जी, और ओढ़ भी लेते हैं कम समय पर, ये गोदड़ी ला करके देते हैं उसको। सुमरनी कपूर की ल्याय के देवे हाथ। सुमरनी, क्या जरूरत है भाई उनको सुमरनी की? ध्यान कर रहे हैं बात? जा को दिल जिन भात को तासो मिले। और वैष्णव संप्रदाय के कितने उनके साथ जो चंदन तिलक जनेऊ तक ही सीमित थे, उनके लिए कौन सा भेष रखते हैं? माला पैर लेते हैं। मालाओं की क्या आवश्यकता पड़ी है? छोटी माला, बड़ी माला, कपूर की माला, तुलसी की माला, क्या जरूरत पड़ी है उनको मालाओं की? ये किन के लिए था? सिर्फ वैष्णव को दिखा, वैष्णव के भाव को बनाए रखने के लिए। और आज वो रूढ़वादिता ज्यों की त्यों ही चली हुई है। कई कई मालाएं गले में, हाथ में पैरी हुई हैं, और सुमरनी के लिए दाने फिर रहे हैं। ओ पाया ही नहीं भेद तो करेंगे क्या? रूढ़वादिता को ही पकड़ेंगे? धाम के धनी के दिल में उन्होंने कभी डूब करके देखा ही नहीं, झांक करके देखा नहीं कि वास्तविकता क्या है। तो मालाएं जैसे वो पैरते थे, कहीं कहीं मालाएं पैरने शुरू हो गई, अब तक भी पैर रहे हैं। जाकर के देखना पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में, ओई मालाएं, ओई सुमरनियां, ओई कंठियां। और सुमरने की तो जरूरत नहीं, उसको तो अजपा जाप होता है, उसके लिए तो जपने की आवश्यकता नहीं है। पहचानने के बाद दिल से निकलने वाली बात ही नहीं है। सुमरनी कपूर की ल्याय के देवे हाथ, चिप्पी सेली मुतका। चिप्पी सेली, चिप्पी एक तो ब्रीक होती है, माला हाथों में बांध ली, और सेली एक सुमरने की ले ली, और ये मुतका छड़ी खुड़िया। माला लावे गोदड़ी साथ, माला और गोदड़ी, सुई तागा कोकड़ी रील, जिस पर धागा लिपटा रहता है ना घोड़ा सा, वो रील, धागा, कोकड़ी, केत के सुए, बड़े कुछ बड़े सुए, कि बड़े सुए की जरूरत पड़ती है ना रजराई में, जैसे नंगंदे पाने पड़ जाएं। अजमा सौंठ पीपली, अजमायन सौंठ पीपली, मसाला गंध, यानी सुगंधित मसाले सब किसकी झोली में होते हैं? मैया राम की। जरूरत पड़ती है कि ढूंढो भाई मैया राम कहाँ गया, बुलाइयो मैया राम को। काम पड़े मंगाओ तो बुलाओ मैया राम। भाई कोई काम पड़ता है तो क्या कहते हैं, बुलाओ भाई कहाँ गया। झोली में से ला के हाजिर करे तमाम, सब चीज झोली में रहती है, तुरंत दे देते हैं। इत महाराजा आवत पहनावत सिंगार, पहनावत बीती बदले दई अपने हाथ उतार। अगर श्रृंगार के वक्त छत्रसाल जी जब आ जाते हैं तो सब श्रृंगार वो अपने आप करवाते हैं। आभूषण पहराते हुए अंगूठी जब पहराते हैं प्राणनाथ जी को, अंगूठी जैसे एक अंगूठी में एक रंग का नग जड़ा हुआ है और दूसरी अंगूठी में दूसरे रंग का नग जड़ा हुआ पहनाना है। अगर वहाँ दोनों नग एक जैसे बैठते हों और दूसरी अंगूठी पहनाए तो अंगुली में कम या ज़्यादा पड़ती हो, तो महाराजा छत्रसाल जी उसी नग की अंगूठी अपने हाथ में से निकाल करके प्राणनाथ जी को पहरा देते हैं। ये कथा नहीं है, ये फीलिंग की आवश्यकता है। वो सबरी भीलनी ने राम को बेर खुआए थे,
क्या उसको ये पता था कि मैं झूठे करके खुआ रही हूं? प्रेम में कितने दीवानी हो गई होगी कि उसको ये पता नहीं कि मेरे घर भगवान आए हैं और मैं इनको जो बेर खुआ रही हूं, पहले आप चखती हूं, फिर इनको दे रही हूं, ये खा रहे हैं उन झूठे बेरों को। किस बात में दीवानी थी वो? कि इनके मुख में कोई कड़वा या खट्टा बेर ना जाए, मीठे मीठे दूंगी। ये सिर्फ ये प्रेम भाव था। और भगवान राम भी समझ रहे थे कि इस वक्त सबरी बिलनी प्रेम में मुग्ध है, आओ भाव में इसको कुछ पता नहीं है, पर ये बेर स्वीकार करने के हैं। लक्ष्मण जी ने बेर नहीं खाया और राम भगवान ने बेर खाया, क्योंकि मर्म का पता किसको था? भगवान राम को। और मर्म का पता किसको है? धाम के दूल्हा प्राणनाथ को। कि महाराजा छतरसाल जी अपने हाथ की पहनी हुई अंगूठी मुझे पहना रहे हैं, ये सिर्फ मुझे सजावट करने के लिए, मेरा कॉम्बिनेशन सही बनाने के लिए अंगूठियों के रंगों का, इसलिए ये कर रहे हैं। इसका सब कुछ स्वीकार है। चाहे ये अपने वस्त्र पहने हुए या अपना आभूषण पहना हुआ वो भी पहराएंगे तो मैं वो भी पहनने के लिए तैयार हूं। ये प्रेम का भाव था। भूखन श्री बाई जी लियावत उमंग में दीचित। ये आभूषण लाने की सेवा कौन करती है? बाई जी महारानी तेज कुंवरी कोठा मंदिर से एक चांदी की प्लेट में आभूषण रख करके ऊपर से ढक करके आते कहाँ वहां? महाराजा छतरसाल जी के दरबार से। महाराजा छतरसाल के हवेली से रानियां भेजती हैं आभूषण पहनाने के लिए श्रृंगार के वक्त। कहाँ जाते हैं? कोठा मंदिर बाई जी के पास। बाई जी कोठा मंदिर से चल करके बंगला जी मंदिर में वो पहनाने के लिए आती है। ये जो गोदावरी रुक्मणी संग आवतित, गोदावरी और रुक्मणी बाई जी के साथ आती है। रकेबी रुपए की वो प्लेट भर करके रुमाल से ढक करके, रुमाल ढाप के लियावत की डबल मोतियों की माला, जड़ाव मुंदरी कंचन, मुंदरी अंगूठी, सोने की अंगूठी नग जड़ी हुई, सोने की 2 सांकड़ी, चैन डबल चैन सोने की पैरी, दुगदुगी मानिक रोशन जिसके नीचे फुंदा लटकता है ना, डोरी डबल चैन पे सांकली डोरी, चंपकली नवसर, चंपकली कंठी विराजत, 3 सरी ऊपर, 3 सरों के 3 लड़ियों का कंठ सरी, 3 लड़ियों का हार फिट है। कंठ सरी का मतलब कंठ में फिट है जुलसी ऐसे। सिरराज कंठ विराजत रोशन जो झलकत, उनके अनेक रंग के नग। तेज कुंवरी की माता जी, मां बेटी दोनों किसकी सेवा के लिए? प्राणनाथ जी की सेवा के लिए। मां के अंदर ये भाव नहीं कि मेरा दामाद है, और पत्नी के अंदर ये नहीं कि मेरा पति है। क्या भाव है? कि हमारी आत्माओं का खसम है, प्रियतम है। ये भाव लेकर के सेवा करिए मां बेटी दोनों, बाई जी और आई जी। ले ले दौड़े और कोई सो केती को बात, सुंदर साध जो और कुछ सामान अपने घर से लेकर के आता उसका सबका भोग लगाते थे धाम धनी। इन समय छबीलदास जल देवे कटोरा भर, बीच में कटोरा जल का भर करके देते हैं, गुनगुना सा पानी करके। बात पूछे कोई बीच में ताको दे उत्तर। अभी क्या चल रहा है? नाश्ता सुबह। कोई बीच में बोलता है तो उसकी बात का जवाब भी देते हैं और खाए भी रहे हैं। आसबाई अर्ज करे पधारो घर माणिक। आसबाई आई, आसबाई का मतलब आई बाई कुछ नहीं है। आसबाई का मतलब लालदास। अब लालदास जी आते हैं परमधाम की, आसबाई आत्मा उसके तन में बैठी है। अब वो लालदास जी आते हैं कि धाम धनी वो माणिक भाई के घर भी जाना था, क्या भूल गए? कि नहीं नहीं ओ तो याद ही दिलवा दिया। तब कहते हैं आई बाई बुजुर्ग। ओ भाई बड़ी बाई तो अब आई है, इसने तो याद ही दिला दिया था, हम तो भूल ही गए थे माणिक भाई के घर जाना। चलो चलते हैं, अभी चलते हैं। कैसे चली है?
ये भी तक वीडियो का रूप है या नहीं है? जैसा हो रहा है ऐसी पनही जोड़े जड़ाओ की ल्याया वल्लभदास। पनही खड़ाऊं जरी सोने चांदी के नग जड़े हुई खड़ाऊं वल्लभदास लेकर के आता है पहनाने के लिए, क्योंकि दामदनी को अब यहां से माणिक भाई के खड़ाऊं और एक सिर पर छत्र घुमाने की सेवा। पांव हैं उठते पलंग पर से धन बाई लेवे हाथ। पलंग से जब उठेंगे जाने के लिए तो हाथ कौन पकड़ रही है? धन बाई। दूसरी तरफ लालदास, क्यों बुढ़ेपा आ गया, किस लिए? सुंदर है कि महाराजा छत्रसाल जी के मन में ये भाव अभिमान गुमान नहीं कि मैं एक राजा हूं, मुझे कोई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको पहचान होगी मेरी आत्मा का स्वामी है। ये मौका मुझे यहां मिला है, मेरा तन का संबंध नहीं है, ये गुरु नहीं है, मैं चेला नहीं हूं, ये मेरी आत्मा के धनी है, मैं इनकी अंगना हूं। ये भाव आगे से ऐसे हाथ करके खड़ी हो जाती है रास्ते में रोक करके, तब प्राणनाथ जी बहुत खुश होते हैं कि वाह भी वाह, देखो ये रास्ता रोकने के लिए आ गई, इसे ये पता नहीं कि हमें जल्दी जाने की, अभी ये रास्ता रोकने लगी। तो हंसते हैं और सुंदर साथ को हंसाते हैं। लटके मटके चलत संग बानी गावनहार, अपनी लटकनी मटकनी प्रेममयी चाल से चलते हुए धाम के दूल्हा माणक भाई के घर चले आ रहे हैं और सुंदर साथ वाणी का गायन कर रहे हैं, साथ साथ में चलते हुए। संग शंकर दास के और साथ माणिक मंदिर अपने करे बिछोने दे। अब माणिक भाई ने अपने घर प्राणनाथ जी को बैठाने के लिए पहले ही सुविधा बना दी, बिछोने तक ये सब लगा दिए। सुआ को सेवा दई अंदर उतारन, सुआ बाई थी, उनको कहा कि धामधनी को अंदर आए, बैठाने की सेवा करो आप। नित्याने हजूर रहे करत अपने तन, अपने आप सेवा करती है, अब सुआ बाई को सेवा मिली है। जोड़े मंदिर गंगादास का, तहां बिछोना सब साज, तहां राज विराजत सब पूरे मनोरथ काज। जैसे एक माणिक भाई के घर गए, आगे गंगादास ने ये सेवा का इंतजाम करा कि आए तो हैं धामधनी मंदिर में से, थोड़ी देर मेरे घर भी आ जाएंगे। तो क्या पता चलता है, जब जिसके घर जाते हैं तब, और जब उसके घर से चलते हैं तब, जाते वक्त और चलते वक्त। ये जो बूलचंद थे, बुजुर्ग अवस्था के थे, सबसे समझदार थे, तो वो ऊंचे स्वर में बोलते थे, धाम के धनी की जय, धाम के धनी की जय। इस जयकारे से अगले घर वाले को पता चल जाता था कि अब वहां आए हैं, अब वहां से चल दिए। इसलिए वो पहले ही तैयारी कर लेते, सब सुविधा बना लेते थे आने से पहले ही। गौर बाई रहते हैं हाथ उठाने सेवा में। पहले मोरछल में रहता था नंदराम, दूसरी तरफ केशवदास, ये मोरछल जुलाने की सेवा करते हैं। वल्लभदास के शामिल रहे मोहम्मद खान, मेहनत सेवा मिने करे दिल में ले ईमान। मुसलमान हो या हिंदू हो, काजी हो या पंडित हो, सभी को पहचान हो चुकी थी स्वरूप के पहचान की। आत्म 6 से 9 बज गए, एक पैर पूरा, सुबह शौचालय जाना, सोच के लिए स्नान, फिर जलपान। अब हो गया समय चर्चा का, चर्चा का वक्त हो गया। ऊपर पहर दिन के आए मानिक के घर से पधार। कौन सा समय हो गया? चर्चा का वक्त हो गया। अब चर्चा के लिए कौन? सामने, सबसे पहले सामने आकर के कौन बैठते हैं? मुरलीधर आसन लगा करके सबसे पहले बैठ जाते हैं कि भी चर्चा का समय हो गया, पास में बैठूंगा, ध्यान से सुनूंगा, कोई बात सुनने में ऊक चूक ना हो जाए। ध्यान। एक तरफ केशवदास, एक तरफ लालदास।
लालदास कुरान की आयतें लेकर के, केशवदास वेदांत ग्रंथ भागवत आदि लेकर के बैठते हैं। और दोनों धनी धाम के देता निज धाम के निशान, दोनों में से कुरान में कहाँ परम धाम के बारे में कहाँ कैसा लिखा है, और पुराण संहिता माहेश्वर तंत्र में कहाँ परम धाम के विषय में कैसा लिखा है। ये परम धाम का जब जिक्र करते हैं, परम धाम की चर्चा करते हैं, दुनिया के राजा राणाओं की नहीं। एक राजा था, एक रानी थी, आले बाले नहीं कि टाइम पूरा करने के लिए बैठे हैं वो। उन परम धाम की आत्माओं की सुरता दुनिया से हटाकर दिव्य परम धाम में लगाने के लिए बैठे हैं। इसलिए दिव्य परम धाम की बात बताते हैं कि परम धाम के रंगमहल के सामने जमुना जी बह रही है, दक्षिण दिशा में हौज कोसर तालाब है, पश्चिम दिशा में फूल नूर बाग हैं, उत्तर दिशा में बड़ा वन, मधुवन, महावन, ताड़वन और पुखराज पहाड़ है, और पूर्व दिशा में 7 वन और जमुना जी, सब कुछ बता रहे हैं वहां। इनका मिलान कहाँ कर रहे हैं? कुरान की आयतों से और माहेश्वर तंत्र या पुराण संहिता के श्लोकों से। लेवे मोमिन मिलके अर्श सुख सुभान, परम धाम का सुख आनंद का एहसास किनको हो रहा है? जो वहां मौके पर बैठ करके एक चित्त से सुन रहे हैं। कैसा लगता है? जैसा इत ही बैठे घर जागे धाम। क्योंकि चर्चा में कोई डिस्टर्ब तो है ही नहीं, वहां कोई व्याधा है ही नहीं, किसी प्रकार का कोई भी सिस्टम नहीं। एक चित्त होकर के ऐसा वो ध्यान से बैठे सुन रहे हैं, और वहां से वहां ऐसा, वहां ऐसा, वहां ऐसा। और ये ना समझना कि मैं कह रहा हूं, मैंने आने से पहले लिखवा रखा है। ये लिखा है माहेश्वर तंत्र में, ये लिखा है पुराण संहिता के फलाने अध्याय में। उसको कौन खोल रहे हैं? बैठे केशवदास और लालदास। ये बात प्रमाणित जो मिल रही है तो सबको विश्वास होगा या ना होगा? वैसे क्या होगा कि महाराज पता नहीं आंकड़े कहाँ के कहाँ मिलाते रहते हैं बैठे, कि उनको पता तो है ही नहीं। अब वो पता कहाँ लिखा हुआ है? वो धर्म ग्रंथों में। धर्म ग्रंथों का जो प्रमाण देकर के चर्चा बता रहे हैं प्रमाणित रूप से, तो विश्वास होगा ही होगा। का सब साज सेवा करे स्नेह सो श्री रिझावन काज। कौन? जयंती काका, जयंती दास काका। जयंती को क्या सेवा दी थी? काका क्यों बोलते थे उसको? बुजुर्ग अवस्था के थे। जयंती दास को क्या सेवा दी थी? कि धर्म ग्रंथों को सुरक्षित रूप से संदूकों में रखना और जरूरत में उठा करके वहां। दूसरी सेवा क्या थी? कितनी सुंदर साथ कितना है? 5000। इस गांव में 5000 की गणना नहीं होगी, समझ रहे हैं? और 5000 की व्यवस्था, तो साथ में क्या रखना पड़ेगा? सार्वजनिक खजाना, यानी कि खुले पैसे साथ में रखना। किसी को साथ कुछ डिमांड कर रहा है तो प्राणनाथ जी कहते हैं कि उसको, यानी जैसी उसको जरूरत हो वैसा उसको दे दो तुम। क्योंकि बीच में चर्चा चल रही है ना, भी चर्चा में डिस्टर्ब ना हो। भाई उसको जो दो चाहता है उसको सारे जगह जो जैसी जिसको जरूरत है उसको वैसी सेवा दे दो। आमदनी कहते हैं ये देता है। बाग जी ले आवत, अपना अपना भाव है ना। कितने वक्त चर्चा करनी है? 3 घंटे तो है ही है। 3 घंटे से ज्यादा भी हो जाते हैं, कभी 4 भी हो जाते हैं, 5 भी हो जाते हैं, 6 भी हो जाते हैं। 3 घंटे चर्चा करे हैं और एज वही 70 सपोर्ट दे लेते हैं तो किसी की। वो जंगोटा कौन लाता है? बाग जी भाई बना ले, वो थोड़ा टेढ़ा होकर के बैठ के आराम से चर्चा करते रहे। ये सेवा बाग जी करता है। श्री राज रीज के लेवत वास्ते बैठक ओटा, के भी इसके सहारे बैठ करके चर्चा होगी। ठीक है, ये तो सेवा अच्छी बनी। पंजाबन माली दास का देवे श्री
जैसे प्राणनादी को जाते हैं ना, तो कई बार ऐसे काफी देर तक ऐसे करते रहते हैं, चर्चा तरफ से कुछ नहीं कह रहे। विश्वास के लिए साथियों, जागनी के लिए, विश्वास के लिए पता नहीं राज्य की कृपा कैसे कैसे करते हैं। सुंदर साथ के दिलों में विश्वास श्रद्धा कैसे बढ़ाते हैं। ये इंसान की हिकमत, चतुराई, बुद्धि वहां काम नहीं कर पाती। वो लीला हुक्म की लीला है। हजूर हमेशा बैठते, इनकी एक काम हजूर सेवा में रहता है। जब जरूरत होती है तभी प्रमाण खोल करके दिखाते हैं। खुशखत किताब लिख के पहुंचावत पैगाम, वास्ते फर्ज उतारने पहुंचाया खलक तमाम। अब जब चर्चा चलती है कुरान और पुराण, सभी धर्म ग्रंथों के प्रमाण दे करके स्पष्ट चर्चा होती है। सुंदर साथ लिखने वाले साथ के साथ लिखते रहते हैं। उनको कहा है वाका। वाक बोलने को कहा है संस्कृत में, वाक वाका। जो बोला हुआ साथ के साथ लिखा जाए उसको वाका कहा है। वो वाक्य लिखे जाते थे हस्तलिखित से कि आज चर्चा किस बात पर हुई थी, किस विषय में स्पष्टीकरण हुआ था, किसके लिए। जो चरणों में तो हैं सही, और पिछले कारण वो वाणी कही, साथ पिछला आवेगा क्यों कर, ए प्रकाश वचन हृदय में लेकर। पिछलों के लिए वो लिखा जा रहा है, लेकिन आज वो वाक्य वहां नहीं रहे। ये दुर्भाग्य भी है। सौभाग्य तो था, पिछलों के लिए वो लिखे गए थे, लेकिन आज वो वहां नहीं है। क्यों? आर्थिक व्यवस्था कमजोर होने के कारण वहां जो धामी भाइयों ने वो लिख करके रखे हुए थे, उनके पास थे, उनसे वो जामनगर के विद्वान खरीद करके ले गए। ऐसा दे करके ले गए, उन्होंने उस आर्थिक व्यवस्था की कमजोरी से पैसा ले लिया और किताबें, पुराना रिकॉर्ड था, सब उनको दे दिया। आज ये धाम पद्मावतीपुरी में अफसोस कर रहे हैं कि हमारे बुजुर्गों ने जो वो कर दिया बहुत ही बुरा हुआ। हमारे पास तो वही धरोहर थी और वही उनको दे दी। कोई दिन गोविंद राय और रहत टेकचंद गाजी बनी असराइल की बीतक बांचे श्री देवचंद्र। गाजी बनी असराइल कौन? सतगुरु देवचंद्र जी। कौन? ये जो गोविंद राय, टेकचंद आदि, किसमें से? कौन समझ रहे हैं? ये सुंदर साथ। बद्रीदास बैठे, वाका लिखा वर्ष एक। आगे ना वाका, 1 साल का वाका किसने लिखा? ओ बद्रीदास, सुंदर वल्लभ बद्री मिले कली माहे, 14 विद्या निदान है पर कोडी जानत ना है। बद्रीदास साल का वाका लिखा। 1 साल कम नहीं होते। 1 साल वक्त किस विषय पर चर्चा चली, उसमें क्या स्पष्टीकरण हुआ, दिन रात लिखते ही रहते थे, लिखते रहते थे, लिखते रहते थे। 1 साल चर्चा ये तो थी नहीं कि भी सुबह होगी एक टाइम या शाम को होगी, 2 ही टाइम होगी। ये पता नहीं कब चर्चा होने चल शुरू हो जाती है, रात को आती है। तो बद्रीदास एक तरफा लिख रहा है, एक छोटी बात है कि बड़ी सेवा है। जो वाणी वहां स्पष्टीकरण होती थी, उस स्पष्टीकरण का सारांश बताते थे। तब कहते कि धन्य हो, अपना पेट के लिए दुनिया मरती है, जो पर उपकार के लिए जिए। तुमने तो कानों से सुन लिया, लेकिन जो पीढ़ी पीछे और 8 नहर, जो धाम धनी के हर पल साथ में बंगला मंदिर में बैठे रहते थे, वो ये वाका लिखने की सेवा में ही रहते थे। मोहना अतमोसो लिखे बड़े भली भांत, भवन अड़ग बैठत गिरधर सुने यही भांत। पुस्तक लिखकर धरे कोई ताले वाले के काज। ताले वाले का मतलब आने वाले समय में ये लिखा हुआ लेख काम आएगा, इस भाव से, इस विचार से वो लिख करके धर रहे हैं। श्री महाराजा आवत बैठत चर्चा में, स्वर्णा देत स्ने सो नफा पावे खलक इनसे।
कौन बैठते हैं? छत्रसाल जी। नफा पावे खलक इनसे, खलक का मतलब देखा है और अब भी मौजूद है वहां। गुम्मट बंगला के सामने महेंद्र भवन है ना, जिसका नाम महेंद्र भवन है, सचिवालय है, जो महाराजा छत्रसाल जी का वो दरबार था, राज दरबार, जो सचिवालय रहा, जिसमें अभी सरकारी, अब वो खाली है महेंद्र भवन के नाम से। उसमें महाराजा छत्रसाल जी अपना राज का काम भी देखते थे और सेवा भी करते थे, सेवा में हाजिर रहते थे दरबार में। वो जो चर्चा सुनते थे, स्वर्णादेत स्नेह, बड़े प्रेम और लगन से ध्यान से सुनते थे बैठ करके। राज दरबार में जाकर के, राज दरबार में उनको क्या लेना देना किसी गुरु महाराज किसी से, तो उनके कानों में भी वो ज्ञान बात जाती थी, इसलिए उनका भी सौभाग्य हो जाता था। राजा के दरबार में जो यहीं तक तो सीमा है, उनको तो गुरु दिखता है और महाराजा को अपनी आत्मा का खसम दिखता है कि भी इनके गुरुजी ने ऐसी बात बताई तो बहुत अच्छी बातें हैं। तो इस बात का सुख किनको मिलता था? दरबारियों को। सन्मुख स्वर्णा देता मुरलीधर सबसे आगे बैठता है, ना आसन ना नेत्र डिगावी। आसन नहीं, यानी कि एक आसन में, आसन भी अटल और सुनने में ध्यान भी अटल रहे। दृष्ट दृष्ट जुड़ाए, धामधनी की नजर से नजर मिलाकर बिल्कुल सामने के कोई बात कहाँ। और दिल दरियाओं, किसका दिल दरिया है? समुद्र सागर किसका? प्राणनाथ का। धाम दुला अक्षरातीत प्राणनाथ जी के दिल से ज्ञान की लहरें तरंगित होती हैं, सुंदर साथ के जिसके सौभाग्य में होती है उनको सुनने को मिलती है। कई लहरें सुख धाम के उनकी और भागवत वचन प्रसन्न 40 खोलते सैया होत मगन। 40% और कुरान की हदीसें जब खुलते हैं 40% में क्या है? पहला प्रश्न क्या है? मोह क्या है? मोह किसे हुआ? मोह क्या है? इच्छा, तृष्णा। अक्षर ब्रह्म के दिल में पार ब्रह्म परमात्मा की आनंदमयी लीला देखने की इच्छा पैदा हुई सबसे पहले, तो वहां से चर्चा होती है भागवत के प्रश्नों पर। और बद्रीदास के चरणों में जितने हाजी काजी, क्योंकि उनको समझ बन गई ना ज्ञान के, तो जितने व्यास और भट्ट की उपाधि होती है विद्वानों की, वो सब विद्वान कहाँ बैठे हैं? धामधनी के चरणों में। पूरा ही जीवन लगा दिया कि क्या लेना देना जिस परमात्मा को दुनिया भक्ति साधना करके ढूंढ रही है, वो हमेशा हैं, इनकी सेवा खुद जानते हैं। चर्चा चित देत होत है, स्वर्णा देत सब साथ, हेत कर कहते हैं पकड़ के सैया हाथ। पकड़ के सैया हाथ का मतलब हर बात को प्रमाण से समझाना। कादरी में लिखी है, ये कुरान में लिखी है, ये हदीस में लिखी है, सब बातों का हैं। कहा कहूं इन जुबान की जो हेत कर फुरमाए। धामधनी की उस चर्चा का क्या वखान किया जाए, बड़े प्रेम से सुंदर साथ के हृदय में संचारित कर रहे हैं। कोई बात की श्रृंगार शोभा, कैसा स्वरूप है, कैसा सुंदर गौरवर्ण है। दोनों वक्त दो टाइम किस लिए? ताकि सुंदर साथ की सुरता चित्तवृत्ति उस स्वरूप में लगी रहे, इसलिए। धाम धनी निज धाम को और ना दाता कोई, स्वयं
अपने भेद को आप खोल करके बता रहे हैं, दुनिया में कोई बताने वाला और इसका प्रभाव रहेगा, इसकी टेंशन लोगे, इसका ध्यान रखोगे, तब तक दुखी ही रहोगे। ध्यान करोगे तो इससे सहज में छूट जाओगे। इस वास्ते तीसरा दिखाया तुमको ये, मेरी तीनों सूरत खेल में आई जे। मेरी तीनों सूरत कहने वाला कौन है बोलो? धारण करके इस दुनिया में आया हूं, ये कह रहे हैं, सीधे डायरेक्ट हो रहे हैं, इनडायरेक्ट है कि मैं 3 बार तुम्हारे लिए इस दुनिया में आया हूं। पहले लाया कलाम को इशारते मुझे हक, मैं सबसे पहले कुरान पाक का ज्ञान लेकर के आया था, जो परमात्मा से मेरी रूबरू बातें हुई। ये उन धर्म ग्रंथों के गूंज तालों को खोलने की ताड़ी किसको दी है? देवचंद्र जी को। इस दिखाया हक। अब इमाम मैंने तीसरे स्वरूप में सब बातों को स्पष्ट करके तुम्हारे सामने रख दिया। 5 रोज रब के दिखावत कर प्यार, 5 दिन की लीला बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि ब्रिज में मैं था, रास भी। अब हम धाम चलता तुम हो जो होशियार। अब मैं दी हुई थी, जो समझ गए थे, पहचान गए थे, ईमान हो गया था, वो देख रहे थे कि 5 दिन की बात बिल्कुल सच्ची सिद्धि हो गई। चारों वसित नामे का शोर पड़ा संसार में, आप दावत जाहिर करी ऊजो खलक खबरदार। 4 वसित नामे का शोर पड़ा संसार में, आप दावत जाहिर करी। आप किसने जाहिर करी थी? वो वसित नामे किसने भेजे थे? वो कह रहे कि वसित नामे मैंने भी जो आए थे मक्का से। मक्का की 2 मीनारें मैंने गिराई थी। मक्का से वसित नामे इमामों के द्वारा मैंने लिखवाए थे। हुजो खलक खबरदार, जिससे सब दुनिया को पता चल जाए। खलक का मतलब सब दुनिया वालों को पता चल जाए कि पार ब्रह्म परमात्मा दुनिया में प्रकट हो चुके हैं। आजुज माजुज जाहिर भय उगया सूरज मगरब। आजुज माजुज भी मैंने जाहिर किए थे। रामनगर में जो मिर्गी की बीमारी फैली थी, उगया सूरज मगरब, और कुरान का स्पष्टीकरण करके पश्चिम का सूर्य उदय करके इनको दिखाया। दाबा हुई जाहिर देखेगी दुनिया अब दाब तुल अर्ज जानवर प्रकट होगा। दाब तुल अर्ज जानवर के पहाड़ी बैल जैसे सींग होंगे। कान हाथी जैसी होगी, पीठ गिद्दड़ जैसी होगी, गर्दन मुर्गे जैसी होगी। ये कोई विशेष जानवर नहीं आने वाला। ये कलयुग में कलयुग की निश्चित हालत होगी। छाती शेर जैसी, दया नहीं होगी इंसान के अंदर, निर्दयता आ जाएगी। सुअर की आंखें के घर में जिन अपनी बहन बेटियों को देखते हैं, उन्हीं आंखों से बाहर जाकर के कुदृष्टि क्यों हो जाती है? किसका काम है? गिद्दड़ की पीठ का। मुर्गे की गर्दन, अहंकार नहीं टूटना चाहिए। जान ये इंसानियत के अंदर पशुवृत्ति है या नहीं है? ये दिखाया कि अभी दावा जानवर तो प्रकट हो चुका है। भाई लड़ाई दज्जाल से करी मोमिनो और इमाम। दज्जाल का मतलब कलयुग, अज्ञान भ्रम को मिटाने के लिए मिटाने में पूरा प्रयास किया। सो अब होशी जाहिर देखी खलक तमाम। अभी जाएगी कि हाँ कि ऐसा ही हुआ और ये सत्य है कि नहीं है। पहाड़ी बैल के सिंह चढ़ालू वृत्ति है या नहीं है? कोई अलग से जानवर तो आने वाला नहीं। पश्चात को ए विचार समझी खास गिरो मोमिन। उन बातों को सुनकर के विचार कौन कर रहा है? कितनी खलकत बैठी है? 5000 सुंदर साथ है ना। और ऐसे भी तो वहां खाओ पियो यार, खाए पिए और सो गए, रस वहां प्रवाहित हो। बातों पर विचार कौन करते हैं? खास गिरो मोमिन, जो परम धाम की खास आत्माएं हैं, वो उस ज्ञान को समझती सुनती थी। अर्श इलाही खजाना,
करते हैं सरफ। सरफ का मतलब शराफ, व्यापारी सरफ, व्यापार लुटा रहे हैं, मोल नहीं, फ्री में। अर्श इलाही खजाना, इलाही खजाना क्या है? ये अल्लाह ताला का दिया ब्रह्म ज्ञान। ये ब्रह्म ज्ञान का खजाना दिन रात लुटा रहे हैं। कौन? विजयानंदन बुद्ध निष्कलंक प्राणनाथ जी दिन रात ये इलाही खजाना लुटा रहे हैं। जिन ताले लिखा सो पावही, जिनके नसीब में लिखा हुआ था, जिनका वहां से संबंध था, उन्हीं को मिलता है, दूसरों को नहीं। और ना लेवे एक अरब, दूसरों की एक अरब भी समझ में नहीं आएगा। इन चर्चा में बोलने की कामना रहे मजाल। चर्चा ऐसे तरीके से होती है, सरल रूप से, वे किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल सरल भाव से समझाते हैं। भानने को ठाडा रहे सोई कर दज्जाल, लेकिन कलयुग तो सोचता है कि कोई बीच में बाधा आ जाए, लेकिन बाधा आने का मौका ही नहीं मिलता। बड़े ध्यान से समझाते हैं और ध्यान से। सुंदर साजी दोपहर का राजभोग प्रसाद जिमने का समय हो चुका है। ये अष्टपैर की लीला कहाँ है? जो अष्टपैर परमधाम में होती थी, वही अष्टपैर परमधाम की लीला पन्ना में हो रही है। इसलिए पन्ना नहीं है, कोई ये नहीं है कि भाई हम तय करके आए हुए हैं कि इतने दिन तक चर्चा करनी है, इतने पैसे में हमें ये कोई तब तक भी पूरी होगी, प्रेम पूर्वक पूरी करेंगे। यहीं पर चौपाई को विराम देंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। चौपाई बोलेंगे। श्री महमत कहें ए साथ जीवन के वक्त का हुआ है हुक्म